देखो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे और 3 क्वेश्चनों का हल किया था। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। यदि किसी वृत्त की परिधि 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो यदि किसी वर्ग की परिधि 44 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अब परिधि हमारे पास और क्षेत्रफल निकालना है। चलो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में आप लोग पाई का मान रख लो कि 22/7। आर कहां से लाए? आर नहीं है मतलब त्रिज्या नहीं है, तो त्रिज्या किसे निकालेंगे? इस परिधि से। तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर। देखो या फिर वर्ग की परिधि 44 मीटर। देखो वर्ग की परिधि कितनी है? 44 मीटर। तो वर्ग की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 44 मीटर। तो 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, त्रिज्या निकाली है तो आर बराबर 44। आर बराबर 44, ये 7 भाग में इंटू और ये भाग में 2 इंटू 22 और 2 को इंटू किया तो 44 और 44 से 44। आर बराबर 7 मीटर। परिधि मीटर में है तो त्रिज्या भी मीटर में होगी। अब क्षेत्रफल देखो, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। त्रिज्या हमारे पास 7 मीटर, स्क्वायर है 2 बार लिखना है। 7 इंटू 7, 7 से 7 करके 22 इंटू 7। 22 और 7 को इंटू किया तो 154 मीटर स्क्वायर। उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 5। किसी वर्ग की त्रिज्या 21 मीटर एवं केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। देखो किसी वर्ग की त्रिज्या 21 मीटर एवं केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात करो। अब चाप की लंबाई का सूत्र देखो, सबसे पहले तो ये देखो हमारे पास क्या क्या है। एक तो त्रिज्या 21 मीटर, एक केंद्र पर अंतरित कोण का मान 60 डिग्री मतलब थीटा का मान ये 60 डिग्री। निकालना है चाप की लंबाई। तो देखो चाप की लंबाई का सूत्र होता है पाई आर थीटा बटा 180। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर 21 इंटू थीटा का मान 60/180। एक जीरो से एक जीरो 6 और 6 से 3 बार 7 3 और 3 से 22 मीटर। ये हो गई चाप की लंबाई।
चलो उतारो। देखो क्वेश्चन नंबर 6, किसी वृत्त की त्रिज्या 4.2 सेमी है एवं केंद्र पर अंतरित कोण 45 डिग्री है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो सबसे पहले तो ये बताओ निकालना क्या है इसमें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि त्रिज्यखंड होता क्या है। देखो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मान लो ये वृत्त है और ये त्रिज्या का मान है इसमें 4.2, तो यहाँ थीटा मतलब कोण जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो 45 डिग्री, तो ये हमारा हो गया त्रिज्यखंड। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। चलो देखो वृत्त की त्रिज्या 4.2 सेमी या 42/10, अगर इसकी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0, तो 42/10 सेमी। थीटा का मान 45 डिग्री। निकालना क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर 42/10, 42/10 इंटू 42/10 इंटू थीटा का मान 45 डिग्री बटा 360। चलो देखो 7 एक बार, वो 7 का से पहाड़ी में 42 6 बार। चलो 9 देखो अब यहाँ बोले तो 150 मान है, 200 मान है, 400 मान। चलो देखो 1 और 8 और अब इसे लिख लो एक बार, ऊपर तो 22 6 और 42 10 10 और 8 3 बार 4 बार 2 और 21 1 और 11 बार, तो 11 इंटू 21 इंटू 3/100, 11 इंटू 100। देखो 6.93 सेमी स्क्वायर आएगा। चलो लिखो देखो क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7, किसी वर्त की त्रिज्या 21 मीटर एवं केंद्र पर अंतरित कोण का मान 90 डिग्री है, तो वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इस बार में निकाला वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो वर्त की त्रिज्या
21 मीटर, थीटा का मान 90 डिग्री निकालना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो देखो, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो पाई की जगह 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब आर कितनी 21 इंटू 21, तो 21 इंटू 21 इंटू थीटा का मान 90 डिग्री बटा 360 माइनस 1/2 इंटू आर का मान देखो यहाँ 21, तो 21 इंटू 21 इंटू थीटा का मान साइन थीटा, साइन 90 का मान कितना होता है 1। और 211 देखो 11 इंटू 3 इंटू 21/2 माइनस 21 इंटू 21/2। देखो चलो 11 इंटू 21 और 3 को इंटू किया तो 63/2 माइनस 21 और 21 को इंटू किया तो 441/2। बाकी निकालो इसकी, तो 294 माइनस 441, 3 में से कम किया तो 2 और 9 4 5 2। एक 126 मेरा क्षेत्रफल हो गया 126 मीटर स्क्वायर। तो देखो हमारा जो टॉपिक था वृत्त वो हो गया कंप्लीट। कल नया टॉपिक पढ़ेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और फर्स्ट वाला टॉपिक हमेशा देखा करो, एक बार अगर समझ में नहीं आता उसे एक बार फिर से देखो, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करो और कमेंट करके मुझे बताओ। चलो ऐसे बताओ।